Hello everyone, this is Swati Srivastava. Today I am going to teach the pedagogy of mathematics unit 2 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस को समझने के लिए हमें दो चीजों को समझना पड़ेगा, एक कॉस्ट प्राइस और दूसरा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। पहले हम एक एक करके देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस की अगर हम बात करें तो जिस प्राइस पे हम चीजों को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। जैसे मार्केट गए और एक पेन खरीद के लाए तो पेन की कीमत अगर 5 रुपए है तो हम बोलेंगे कि पेन की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, वो 5 रुपीज है। यानी जिस प्राइस पे हम चीजों को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, जिसपे हम खरीदते हैं चीजों को। अब अगर सेलिंग प्राइस की बात करें, विक्रय मूल्य की बात करें, तो जिस प्राइस पे हम चीजों को बेचते हैं उसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है कि द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। मतलब जिस प्राइस पे हम आर्टिकल को सोल्ड करते हैं, बेचते हैं, उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। अब हम बात करें, दो प्राइस हो गई, एक तो कॉस्ट प्राइस सीपी और सेलिंग प्राइस एसपी, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। अब इससे हम पता करेंगे कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। प्रॉफिट और गेन, प्रॉफिट को हम गेन भी बोलते हैं, प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, मतलब अगर जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो तो उसको हम प्रॉफिट और गेन कहते हैं। कैसे? अगर कॉस्ट प्राइस 5 रुपीज है, अगर हमने किसी भी सामान को, अगर एक पेन या पेंसिल हमने 5 रुपए का खरीदा है और अगर उसको हमने बेचा 7 रुपए का है, खरीदा 5 रुपए का तो कॉस्ट प्राइस हो गई कितनी, 5, बेचा उसको 7 रुपीज का, 7 रुपए का, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 7। तो हम देख रहे हैं कि जो गैप आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है सेलिंग प्राइस का, वो कितने का आ रहा है, कॉस्ट प्राइस से 2 रुपए ज्यादा का आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब सेलिंग प्राइस बड़ा हो कॉस्ट प्राइस से तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है या गेन होता है। तो यहाँ पे लिखा है एसपी ग्रेटर देन सीपी देन सेलर हैज अ गेन और प्रॉफिट। यानी जो गेन का एक फॉर्मूला होगा वो होगा एसपी माइनस सीपी। यानी जब हम एसपी माइनस सीपी करेंगे तो क्या आ जाएगा, गेन या प्रॉफिट आ जाएगा। अगर हम परसेंटेज की बात करें, नहीं, एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे लिखा है गेन इज ऑलवेज रिकॉर्ड ऑन सीपी। अब इसका मतलब क्या है कि जो गेन होता है, जो प्रॉफिट होता है या जो लॉस होता है, कभी भी कहीं भी, तो वो जो काउंट होता है ना, उसको जिस पे हम काउंट करते हैं, जिस पे हम फाइंड आउट करते हैं, वो ऑलवेज सीपी पे करते हैं। कॉस्ट प्राइस पे ही हमारा लॉस काउंट होता है, कॉस्ट प्राइस पे ही हमारा प्रॉफिट काउंट या लाभ काउंट होता है। कैसे कि अगर वो बेस होता है, जिस चीज को हमने खरीदा, अगर 100 रुपए का खरीदा, अगर उसको हमने 95 का बेचा, तो हम सीपी पे ही तो लॉस फाइंड आउट कर रहे हैं कि 100 का खरीदा है, बेस हमारा 100 है, 98 का हमने बेचा तो लॉस हुआ, अगर 102 का बेचा तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ये चीज हमेशा याद रखने की है कि कभी भी ये ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ कह लें इसको, कि लॉस और प्रॉफिट ऑलवेज काउंट ऑन सीपी। यही चीज यहाँ पे लिखी है। अगर ये तो गेन का फॉर्मूला हो गया एसपी माइनस सीपी। अगर हम गेन परसेंटेज की बात करें तो इसको हम किस पे काउंट करते हैं, 100 पे काउंट करते हैं। अगर गेन परसेंटेज निकालना हो तो गेन अपॉन सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है गेन परसेंटेज निकालने का या प्रॉफिट परसेंट निकालने का। अगर वही हम लॉस की बात करें तो लॉस क्या है, एसपी लेस देन सीपी। जैसा कि हमने बताया कि अगर कॉस्ट प्राइस 50 रुपए है, अगर किसी भी चीज का, अगर उसको हम 40 में बेच दिए तो यहाँ पे एसपी क्या दिख रही है, कम दिख रही है। 50 का खरीदा और 40 का बेचा तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 10 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इस लॉस के केस में एसपी क्या होता है, छोटा हो जाता है सीपी से, इसी को हम बोलते हैं क्या, लॉस। लॉस भी ऑलवेज रिकॉर्ड होता है किस पे, सीपी पे। अगर लॉस परसेंट की हम बात करें तो लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। थैंक यू।